यह 10 जून 1912 को लगभग 3 बजे है और आयोवा के विलिस्का शहर में एक नींद की हालत में एक अमेरिकी इतिहास में सबसे भयानक अपराधों में से एक द्वारा उल्टा कर दिया जाता है। इस भाग्यशाली सुबह पुलिस अधिकारी वेस्ट 2 एंडी स्ट्रीट पर मूरे निवास में एक भयानक खोज का जवाब देते हैं। अंदर वे मूरे परिवार के 6 सदस्यों और 2 अतिथियों को क्रूरता से हत्या कर देते हैं। उनके शरीर घर के चारों ओर टूटे हुए खिलौनों की तरह बिखरे हुए हैं। पीड़ितों के चेहरे आतंक से जमे हुए हैं, उनकी आंखें एक मौन चीख में चौड़ी हैं। हत्यारे का हाथ काम करने के लिए स्पष्ट है, जिसमें सिर पर कुल्हाड़ी के घाव हैं जो सबसे अनुभवी जांचकर्ता को भी हिला देंगे। दृश्य पूरी तरह से अराजकता और नरसंहार का है, जिसमें हर जगह खून बिखरा हुआ है, फर्नीचर उल्टा हुआ है और एक बार शांतिपूर्ण घर को एक हत्याकांड में बदल दिया गया है। कुल्हाड़ी अब एक हत्या उपकरण पीड़ितों के बगल में लेटी हुई है, जिसका हैंडल खून से दागदार है, जो उस रात जो हुआ था उसकी क्रूरता की एक गंभीर याद दिलाता है। पीड़ितों के शरीर अजीब मुद्राओं में हैं, कुछ पीठ के बल, दूसरे पक्ष में उनके अंग प्राकृतिक तरीके से मुड़े हुए हैं। हवा में मृत्यु और खून की गंध है, एक जहरीली गंध जो दीवारों और फर्नीचर से चिपकी हुई है। यह कोई बुरे सपने का दृश्य नहीं है, यह विलिस्का कुल्हाड़ी हत्याओं की कठोर वास्तविकता है। हत्यारा अभी भी बड़े पैमाने पर इस घर से आसानी से बाहर निकलता है, एक विनाश और मृत्यु का निशान छोड़ देता है। वे अपने कार्यों में गणना और जानबूझकर हैं, मूरे परिवार या उनके मेहमानों पर कोई दया नहीं दिखाते हैं। कुल्हाड़ी मृत्यु का एक उपकरण सटीकता और बल के साथ घुमाया जाता है, जो पीड़ितों के खोपड़ी पर घातक झटके लगाता है। हत्यारे का चेहरा अंधकार में ढका हुआ है, उनकी पहचान अज्ञात है, उनका प्रेरणा एक रहस्य है। यह एक हत्यारा है जो आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा, या ऐसा लगता है। कुछ घंटे पहले हत्यारा मूरे निवास में प्रवेश करता है, एक घातक कुल्हाड़ी और नफरत से भरे दिल के साथ। वे घर में चुपचाप चलते हैं, पड़ोसियों द्वारा पता लगाने से बचते हैं, जो होने वाले नरसंहार से अनजान हैं। पीड़ितों को खतरे के बारे में पता नहीं है, वे अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हैं, जो उन पर होने वाले आतंक के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। हत्यारे के इरादे स्पष्ट हैं, मारना, नष्ट करना और कोई जीवित नहीं छोड़ना। पीड़ित केवल एक विकृत हत्या के खेल में प्यादे हैं। पड़ोसी उस रात हत्याओं के दौरान कुछ भी असामान्य नहीं सुनने की रिपोर्ट करते हैं, कोई संघर्ष या चीखें नहीं, बस एक अजीब खामोशी जो जगह से बाहर लगती है। एकमात्र ध्वनि दूर के क्रिकेट का गुंजार और एक कुत्ते की आवाज है, जो हो रहा है उसके विपरीत एक अस्थिर विपरीत है। हत्यारे की उपस्थिति महसूस की जाती है, लेकिन देखी नहीं जाती है, एक फैंटम जैसी आकृति जो छाया में चलती है। पड़ोसी जो होने वाला है उसे अनजान है, एक आतंक जो शहर की नींद को हिला देगा। हत्यारे का रहस्य अभी के लिए सुरक्षित है। पहले उत्तरदाता दृश्य पर आते हैं, एक भयानक खोज उनका इंतजार कर रही है। वे मूरे परिवार और उनके मेहमानों के शवों को पाते हैं, जिन्हें कुल्हाड़ी से क्रूरता से मारा गया है। दृश्य पूरी तरह से अराजकता का है, जिसमें हर जगह खून बिखरा हुआ है, फर्नीचर उल्टा हुआ है और एक बार शांतिपूर्ण घर को एक हत्याकांड में बदल दिया गया है। अधिकारी दृश्य से स्तब्ध और विक्षुब्ध हैं, उनके चेहरे आतंक से पीले हैं। वे जल्दी से दृश्य को सुरक्षित करते हैं, जानते हुए कि कोई भी साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा जो अपराध को हल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब और आगे बढ़ने से पहले सदस्य तालें और घंटी को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं,
इसलिए नवीनतम सच्चे अपराध की कहानियों पर अपडेट रहने के लिए सूचना घंटी को दबाना सुनिश्चित करें। प्रसिद्ध श्रृंखला हत्यारों से लेकर अजीब हत्याओं और अनसुलझे रहस्यों तक हम सब कुछ कवर करते हैं। हमारा लक्ष्य आपको सबसे विस्तृत और सटीक जानकारी प्रदान करना है ताकि आप अपराधों के बारे में अपना निर्णय ले सकें जिन्हें हम कवर करते हैं। तो आइए सच्चे अपराध की दुनिया में गोता लगाएं, जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और सच अक्सर कल्पना से भी अधिक अजीब होता है। मुझे इस कहानी की शुरुआत में वापस ले जाने दो।